Good morning, student. Good morning, sir. ओके, बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग में आप सभी का स्वागत। और आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। तो इसके पहले मैं आपको मेरा परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम सिद्धार्थ लान है, न्यू माई म्युनिसिपल इंग्लिश स्कूल से प्रशिक्षक शिक्षक हूँ। हमारे एओ मैडम है श्रीमती डुमरे मैम, नोडल बीट ऑफिसर है शरद कुराडे सर, नोडल हेड मिस्ट्रेस है पुष्पा मेरी मैडम, असिस्टेंट हेड मिस्ट्रेस है मिसेस मनप्रीत कौर मैडम। तो जो हम आज का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने के पहले हम आज का सुविचार देखेंगे। मतलब आज का दिन जो है हम सुविचार के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज का सुविचार देखो, क्या है आज का सुविचार? बिना रुचि शिक्षा फलदायी नहीं है। नहीं है। बिना रुचि, रुचि यानी इंटरेस्ट, शिक्षा यानी पढ़ाई और फलदायी यानी सक्सेसफुल। बिना रुचि शिक्षा फलदायी नहीं है, मतलब विदाउट इंटरेस्ट, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो कितना ही पढ़ाई करो, कितनी भी पढ़ाई करो, आप सक्सेसफुल नहीं हो जाओगे, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। क्योंकि कोई भी चीज करना है तो उसमें इंटरेस्ट चाहिए, बराबर है? क्योंकि इंटरेस्ट के सिवा कोई भी चीज, मतलब इंटरेस्ट रहेगा तो हम मन लगा कर करते हैं। समझो आप पढ़ाई के अलावा आप पीटी पीरियड लेंगे, पीटी पीरियड का एग्जांपल ले लो कि समझो आप बहुत बोर हो गए क्लास में, और क्लास में आपको पीटी सर बोले कि चलो आज हम कुछ स्पोर्ट्स गेम खेलेंगे, तो बहुत सब बच्चे खुश हो जाते हैं और सब उसमें पार्टिसिपेट लेने के लिए तैयार होते हैं। मतलब और वो क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। तो ऐसा ही पढ़ाई के बारे में है कि बिना रुचि शिक्षा फलदायी नहीं है। मतलब जब तक आपके अंदर आवर यानी रुचि, इंटरेस्ट नहीं होगा, तब तक कितना भी पढ़ाई करो वो फलदायी सक्सेसफुल नहीं होगी। इसलिए आपको पढ़ाई करने के लिए अंदर से खुद को रेडी करना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट अपने आप तैयार करना चाहिए, तभी आपकी जो पढ़ाई है, शिक्षा है, वो फलदायी हो जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएगी। तो ये था सुविचार का अर्थ। तो बच्चों देखो, अभी हमारा जो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, तो कौन से सेंटेंस, नीचे दिए गए वाक्य को पढ़िए। तो देखो कुछ वाक्य दिए है मैंने, क्या वाक्य दिया है? पहला वाक्य, हाँ राजा ने हाँ बोलो बोलो। हाँ, अन्याय, अन्याय किया। हाँ वेरी गुड। राजा ने अन्याय किया। अभी मैंने अन्याय को बोल्ड अंडरलाइन के साथ दिखाया है। और देखो अशोक आगे का, की जय हाँ, हुई। अशोक की विजय हुई। थर्ड वाक्य देखो, चौधरी जी लापरवाह थे। चौधरी जी लापरवाह थे। देखो अब राजा ने अन्याय किया, अशोक की विजय हुई, चौधरी जी लापरवाह थे, ये तीनों भी वाक्य है। और चौथा एक देखो, चौथा क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। हाँ बहुत अच्छा, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। अब इसमें भी उपग्रह को मैंने अंडरलाइन, बोल्ड अंडरलाइन कर दिया है। तो देखो इसमें अन्याय, विजय, लापरवाह, उपग्रह, ये जो शब्द है जिनको मैंने रेखांकित करके दिखाया है, तो ये शब्द को मैंने, जो हमारा मूल जो शब्द है ना वो न्याय है, और न्याय के सामने मैंने अ लगाया है तो उसका अन्याय हो गया। जो विजय शब्द है उसमें मूल शब्द जय है और उसमें वी लगाया है। और परवाह को मैंने ला लगाया तो ला एक्स्ट्रा लगाया तो लापरवाह हो गया। ग्रह के सामने मैंने उप लगाया तो उपग्रह हो गया। तो ऐसे वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऐसे वर्ड को ही हम लोग उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग। और इसको हम अच्छी तरह से समझने के लिए उसके हम डेफिनेशन, परिभाषा देखते हैं। परिभाषा देखने के बाद और एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि हमको उसको और अच्छी तरह से जानने का है।
क्योंकि कोई भी चीज तुरंत समझ में नहीं आती, उसके लिए हमको उसकी डेफिनेशन भी देखनी पड़ती है, एग्जाम्पल भी देखना पड़ता है। तो देखो हम लोग उसका एग्जाम्पल परिभाषा देखते हैं। उपसर्ग की परिभाषा देखो। भाष्य के वह सार्थक और छोटे खंड जो मूल शब्द के आरंभ में लग जाते हैं एवं उससे मिलकर किसी दूसरे शब्द का निर्माण कर देते हैं, ऐसे शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं। देखो बच्चों, भाषा के वह सार्थक और छोटे खंड, सार्थक मतलब सही मीनिंग वाले, और छोटे खंड मतलब छोटे छोटे पार्ट जो मूल शब्द के आरंभ में लग जाते हैं, मूल शब्द के पहले लगते हैं और उससे मिलकर दूसरे शब्द का तैयार होता है, ऐसे शब्द को हम उपसर्ग कहते हैं। अब इसमें मूल शब्द कौन सा है, मूल शब्द के आरंभ में कैसे लगते हैं कौन से शब्द, वो हम देखते हैं और डिटेल में की। अभी इसमें देखो प्लस न्याय। अभी जो हमने अन्याय देखा, विजय देखा, लापरवाह देखा और उपग्रह देखा, इसमें न्याय ये शब्द मूल शब्द है। न्याय एक ऐसा शब्द है, मूल है, मूल शब्द है, मेन वर्ड है, अन्य मेन वर्ड नहीं है। हमने न्याय को जब हमने अ ज्वाइन किया, उसके सामने लगाया, तब हमको नया शब्द मिल गया अन्याय। यहाँ पर भी जय शब्द को सेकंड वाले में हमने उसके सामने वी लगाया, उसके पहले वी लगाया, तो विजय नया शब्द तैयार होगा। परवाह, ला प्लस परवाह, लापरवाह, तो परवाह इस शब्द के पहले हमने ला लगाया। उपग्रह, ग्रह ये शब्द मेन है और ग्रह शब्द के पहले हमने, ग्रह ये मूल शब्द है और उसके पहले हमने उप ये शब्द लगाया, तो हो गया उपग्रह। देखो बच्चों, ये जो न्याय शब्द है, जय है, परवाह है और ग्रह, ये मूल शब्द है, मेन वर्ड है ये, और मेन वर्ड के पहले हमने लगाया है एक एक लेटर लगाया, कभी 2 लेटर आते हैं, तो एक्स्ट्रा शब्द जो सामने हम लगाते हैं उसके पहले, तो उसके पहले लगने वाले वो शब्द को हम लोग उपसर्ग कहते हैं। अभी इसमें उपसर्ग क्या है, अ वि ला उप, ये उपसर्ग है क्योंकि एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ गए। तो अन्य इस शब्द में अ ये उपसर्ग है, विजय इस शब्द में वी ये उपसर्ग है, लापरवाह इस शब्द में ला ये उपसर्ग है, और उपग्रह इस शब्द में उप ये उपसर्ग है। तो उपसर्ग हमने, उपसर्ग देखे हमने, उपसर्ग और प्रत्यय, ये दोनों को हमने इंग्लिश में हम उसको प्रीफिक्स सफिक्स कहते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो ये हो गए उपसर्ग। तो ये ध्यान में रखने का हम लोग को कि मूल शब्द के पहले जो लगने वाला शब्द है और पहला शब्द लगने से उसका नया शब्द तैयार होता है, ऐसे शब्द को हम उपसर्ग कहते हैं। अभी तुरंत देखने का, प्लस के पहले जो शब्द है वो उपसर्ग है, तो ये सबसे मेन ध्यान में रखने का। तो मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। अब शब्दांश मतलब क्या, शब्द का छोटा सा पार्ट, छोटा सा अंश। पूरा शब्द कौन सा होता है, न्याय ये पूरा शब्द है, न्याय का छोटा सा अंश कौन सा, अन्य शब्द पूरा है, और न्याय अन्य इस शब्द में छोटा सा अंश होता है अ, तो ये शब्दांश हो गया। तो अन्याय तो अ उपसर्ग हो गए, शब्दांश को ही हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग। तो शब्दांश प्लस मूल शब्द इज इक्वल टू नया शब्द, ये हमारे सामने स्ट्रक्चर तैयार होती है। शब्दांश को हम मूल शब्द के साथ में मिलाएंगे, मिलाएंगे मतलब मूल शब्द के पहले होना चाहिए, मूल शब्द के बाद नहीं। मूल शब्द के पहले जो शब्द हम लगाते हैं, शब्दांश लगाते हैं, उसी को ही, और जो नया शब्द तैयार होता है उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। अभी और देखेंगे कि मूल शब्द अ, ये शब्दांश, मूल शब्द न्याय, ज्ञान, जो ज्ञान, और उन दोनों को मिलकर नया शब्द कौन सा तैयार हुआ, अज्ञान। अज्ञान। बहुत अच्छा, नया शब्द हो गया अज्ञान। हमारे पास ज्ञान ये सबसे मेन वर्ड है, मूल शब्द है, लेकिन ज्ञान, अभी ज्ञान को हम, ज्ञान के आजू बाजू में आगे पीछे से बहुत सारे वर्ड लगा सकते हैं, ज्ञानवादी, ज्ञानदान, ज्ञानदाता, लेकिन ये पहले लगाया है, अज्ञान अ पहले लगाया,
तो एक ध्यान में रखने का, उसके पहले जो शब्द लगता है उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। सेकंड देखो, आ प्लस रक्षण, रक्षण शब्द को हमने आ एक्स्ट्रा लगाया, उसके पहले आ लगाया, तो कौन सा शब्द नया शब्द तैयार हो गया? आरक्षण। आरक्षण। तो आरक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा हो गया? आ। बहुत अच्छा। तो आरक्षण शब्द में आ, ये उपसर्ग हो गए। अब इसमें देखो, अनु प्लस ग्रह, कौन सा नया शब्द हो गया? अनुग्रह। अनुग्रह। तो इसमें उपसर्ग कौन सा होगा? अनु। अनु। बहुत अच्छा, क्योंकि वो ग्रह के पहले लगाया है। और अनु ये मूल शब्द नहीं है, अज्ञान में अमूल शब्द नहीं है, आरक्षण में आमूल शब्द नहीं है। मूल शब्द होता है ज्ञान, रक्षण, ग्रह। और ये मूल शब्द के पहले हम जो वर्ड लगाते हैं, जो शब्द लगाते हैं, जो शब्दांश लगाते हैं, उसी को हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें ये अनु हो गया उपसर्ग। समझ में आया उपसर्ग के बारे में? यस। ओके। अभी और एक देखो, उप प्लस द्रव, उपद्रव। तो इसमें उपसर्ग कौन सा है? उपद्रव। उपद्रव शब्द में उपद्रव ये नया शब्द बन गया, उसमें उपद्रव में उपसर्ग कौन सा है? उप। हाँ, उप। बहुत अच्छा। हाँ, इसमें उप है। तो देखो बच्चों कि हमको ये ध्यान में रखने का है, शब्दांश मूल शब्द नए शब्द। ओके। और देखेंगे उसके एग्जांपल, सु प्लस पुत्र, नया शब्द बन गया हमारा सुपुत्र। सुपुत्र। और सुपुत्र, पुत्र जो मेन शब्द है, मूल शब्द है, मूल शब्द को हमने एक शब्दांश लगाया, उसके पहले वो है सु, तो सु क्या हो गया? उपसर्ग। उपसर्ग, क्योंकि वो पहले लगाया है। मूल शब्द के पहले जो शब्द आता है, जो एक्स्ट्रा शब्द लगाते हैं, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। और देखो, ना। समझ। हाँ, ना प्लस समझ, तो इसका नया शब्द कौन सा बन गया? ना समझ। ना समझ। अभी ना समझ में हमने समझ शब्द में, समझ शब्द हमारा मूल शब्द है, और मूल शब्द के पहले हमने लगाया है ना, तो ना क्या हो गया? उपसर्ग। उपसर्ग। बहुत अच्छा। और देखो, यत्न, इस शब्द में को भी हमने उसके पहले एक शब्दांश लगाया, वो है प्र है, तो नया शब्द कौन सा तैयार हुआ? प्रयत्न। प्रयत्न। यस। देखो, और उपसर्ग जब हम लगाते हैं ना, तब उसका जो नया शब्द तैयार होता है, उसका मीनिंग भी अलग होता है। यत्न और प्रयत्न। अभी समझ में देखो, समझ के आगे हमने लगाया ना, ना। तो एकदम अपोजिट हो गया। समझ, किसी को समझ होती है, उसका अपोजिट क्या हुआ? ना समझ। मतलब मीनिंग चेंज होता है। और देखो, अव प्लस गुण, नया शब्द हो गया, कौन सा हुआ? अवगुण। अवगुण। तो इसमें हमने गुण, ये मूल शब्द है, और उसके पहले हमने कौन सा शब्द लगाया, शब्दांश लगाया? उपसर्ग। हाँ, उपसर्ग। तो अव क्या हो गया? ये उपसर्ग हो गया। तो बच्चों, आई होप कि आपको उपसर्ग समझ में आया होगा। तो ये उपसर्ग था। अब उपसर्ग की दूसरी बात जो है, दूसरी साइड जो है, वो देखेंगे कि वो क्या है। अभी आपको मैं वो समझने के लिए कुछ सेंटेंस देता हूँ। अभी उपसर्ग यहाँ तक खत्म हो गया हमारा, अभी हम आगे देखते हैं उसकी दूसरी बाजू क्या है। अब ये सेंटेंस पढ़ो। यहाँ हवलदार खड़ा है। हाँ, यहाँ हवलदार खड़ा है। दूसरा पढ़ो। उसे नमकीन चीजें पसंद है। उसे नमकीन चीजें पसंद है। हाँ, आगे। मोर और सांप में शत्रुता शत्रुता होती है। होती। हाँ, बहुत अच्छा। आगे पढ़ो। तो में भोलापन है। उसकी बातों में भोलापन है। अभी देखो, ये जो ऐसे शब्द है ना,
हवलदार, नमकीन, शत्रुता, भोलापन। अभी ऐसा नहीं बोल सकते हम कि नमकीन कि किन के पहले नम लगाया, क्योंकि नमक ये इंपॉर्टेंट मूल शब्द है। हवालदार, इसमें हवाल ये मूल शब्द है, उसमें हमने दार लगाया। शत्रुता में शत्रु मेन शब्द है, मूल शब्द है, उसको ता लगाया। भोलापन में भोला शब्द मेन है, मूल शब्द है, उसको हमने पन लगाया। देखो अभी उपसर्ग में हम क्या देखा था, उसके पहले लगने वाला शब्द। अब इसमें क्या देख रहे हैं, बाद में लगने वाला शब्द। तो ऐसे शब्द को हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय की हम लोग परिभाषा देखेंगे क्या है। तो देखो प्रत्यय की भाषा की मैंने हवाला, नमक, शत्रु और भोला ये मूल शब्द है, और उनको क्या किया मैंने, इन शब्दों के अंत में क्या लगाया, दार, तीन, ता और पन। दार किसके सामने लगाया, हवालदार। नमक नमकीन, शत्रु शत्रुता, और ये भोला है, उसके सामने मैंने पन लगाया, भोलापन। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा शब्द लगाए तो उसको हम क्या है, शब्द के अंत में लगने वाले इन शब्द हाँ शब्द के अंतर में लगने वाले इन शब्दांश को प्रत्यय कहते प्रत्यय हैं। कहते हैं। देखो मैंने अंडरलाइन किसको किया है, अंत में लगने वाले, अंत में लगने वाले। और उपसर्ग में क्या था, पहले लगने वाले। हाँ उसके सामने, उसके पहले लगने वाले, शुरुआत में लगने वाले, और प्रत्यय में अंत में लगने वाले, लास्ट में लगने वाले शब्द को हम प्रत्यय कहते हैं। इसका मतलब क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों अपोजिट साइड में हो गए ना, बराबर है, एक हाँ। दूसरे के विरुद्ध साइड में हो गए। उपसर्ग सामने रहता है, प्रत्यय पीछे रहता है। अभी हम प्रत्यय के बारे में और देखें तो देखो, और देखते कि जो शब्दों के बाद में या शब्द के अंत में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। शब्द के बाद में या शब्द के अंत में जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए उसे प्रत्यय कहते हैं। मतलब अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए, जब लास्ट में जोड़ते हैं तो उसका अर्थ भी बदल जाता है। वो हमने देखा है कि जब कोई सा शब्द को हम उपसर्ग भी लगाएंगे तो भी, और प्रत्यय लगाएंगे तो भी उसका अर्थ बदल जाता है। प्रत्यय लगने से क्या होता है, मूल शब्द का अर्थ और भाव दोनों भी बदल जाते हैं। और प्रत्यय का ज्यादा उपयोग क्या होता है, भाववाचक संज्ञा या विशेषण बनाने के लिए मूल शब्द में प्रत्यय लगाया जाता है। तो वो देखते हैं कि कैसे। देखो भाववाचक संज्ञा या भाववाचक मतलब क्या होते हैं, जो हमारे अंदर की क्वालिटी का, गुण का, हमारे भाव के बारे में वो होता है। तो मैंने दिया है चतुर, यहाँ पे मूल शब्द है चतुर, और उसको हमने आई लगाई, चतुर प्लस आई तो क्या हुआ, चतुराई। चतुराई। चतुर प्लस आई तो चतुराई, हमको नया शब्द तैयार हो गया। बच्चा प्लस पन तो उसका हो गया बचपन, बच्चा प्लस पन तो उसका हो गया बचपन। हाँ, बुढ़ापा। बूढ़ा प्लस पा तो बुढ़ापा, नया वर्ड हो गया। रेशम प्लस ई, रेशमी। यस, मतलब म को हमने ई लगाए, मतलब इलांटी लगाए तो रेशमी। भारत प्लस ईय, भारतीय। भारतीय। दया प्लस लू, दयालु। यस। तो चतुर, बच्चा, ये जो चतुर शब्द है, बच्चा है, बूढ़ा है, रेशम है, भारत है और दया, ये स्टार्टिंग के जो शब्द ये हो गए हमारे मूल शब्द। चतुर, बच्चा, बूढ़ा, रेशम, भारत, दया, ये मूल शब्द हो गए। और मूल शब्द के हम बाद में भी लगा सकते हैं और पहले भी लगा सकते हैं। और पहले लगाएंगे तो वो हो जाएगा उपसर्ग, और बाद में लगाएंगे तो क्या होगा, प्रत्यय। बराबर है। यस। हाँ, तो चतुर, बच्चा, बूढ़ा,
रेशम, भारत, दया, ये मेन वर्ड हो गया। ठीक है, भारत के बारे में देखो, भारतीय हमारा मेन वर्ड हो गया, मेन शब्द हो गया, मूल शब्द हो गया भारत। तो फिर हम उसको बाद में कैसे भी हम लिखने में मोड़ सकते हैं। तो ये लगाया तो भारतीय हो गया, भारत के आगे वासी लगाया तो भारतवासी हो गया, लेकिन मेन वर्ड तो भारत है ना। तो उसके बाद पीछे हम तो प्रत्यय हम कौन से भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रत्यय। थोड़ा ब्लर दिखता है, दिख रहा है आपको? हाँ, देखो एक साइड में मैंने दिया नंबर 1 के पीछे क्रिया, और क्रिया का पूरा नाम दिया है, 8 क्रियाएं दी है, उसके सामने मूल शब्द, प्रत्यय और नया शब्द। तो क्रिया दी है मैंने पढ़ना, तो पढ़ना इसमें मूल शब्द, मूल धातु कौन सा है? पढ़, ये शब्द है। तो पढ़ को मैंने क्या लगाया? प्लस आई, पढ़ प्लस आई। तो कौन सा नया शब्द हो गया? पढ़ाई। बहुत अच्छा, पढ़ाई। अभी सेकेंड वाला बुलाना का बुला प्लस बुलावा, बुला प्लस आवा, तो बुलावा हो गया। थर्ड का भूलना प्लस भूल, तो भूल को हमने अक्कड़ लगाया तो भूलक्कड़ हो गया। तैरना, तैर, ये मेन वर्ड है, तैराक। तैराक। तैर, तैरने को हमने तैर प्लस आक लगाया, तैराक। झगड़ना, झगड़ना इस शब्द में झगड़ा, झगड़, ये मेन वर्ड है, मूल है, मूल शब्द है, और उसको हमने आलू लगाया तो क्या तैयार हुआ? झगड़ालू। झगड़ालू। उड़ना, इसको हम उड़ना इस शब्द में उड़, ये मेन शब्द है, उसको आन लगाया तो क्या हुआ? उड़ान। 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 यस, उड़ान। हंसना इस शब्द में हंस, ये मूल शब्द है और उसको हमने ई लगाई, ई प्रत्यय हंसी। लगाई। हाँ, ई प्रत्यय लगाने का हो गया हंसी। बनना इस शब्द में बन प्लस आवट, बन इस शब्द को हमने आवट ये प्रत्यय लगाया तो कौन सा शब्द नया तैयार हो गया? बनावट। बनावट। तो ये था बच्चों उपसर्ग और प्रत्यय के बीच में इनका फर्क था। प्रत्यय, आई होप आपको उपसर्ग भी समझ में आएगा, प्रत्यय भी। तो आपको कितना समझ में आया वो हम एक बार चेक करके देखते हैं। मूल्य। मूल्यमान। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय लगाकर नए शब्द का निर्माण कीजिए तथा उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। मैंने यहाँ पे देखो एक वाक्य में एक एक्स्ट्रा डाला है, आपको नया शब्द डालना है मूल शब्द में, उसका उपसर्ग भी, उसको उपसर्ग भी लगाना है और प्रत्यय भी लगाना है। और उपसर्ग और प्रत्यय लगाओगे तो नया शब्द कौन सा तैयार होता है वो देखने का है, और उसके बाद उसको हम कुछ सेंटेंस में उपयोग होता है क्या वो देखते हैं, सेंटेंस तैयार होता है क्या देखते हैं। तो सबसे पहले देखो दिन शब्द दिया मैंने, दिन, तो दिन को हम उसको उपसर्ग और प्रत्यय क्या लगाएंगे? सबसे पहले उपसर्ग बताओ, दिन को उपसर्ग क्या लगाएंगे? अधीन। अदिन, ये अदिन अभी आ सकता है लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं होगा इसमें। ओके, तो अदिन नहीं, इसके जगह हम लेते हैं प्रतिदिन। ओके, ये उपसर्ग। अब दिन के पहले हमने लगाया प्रतिदिन। अभी हम क्या करते हैं? दिन को प्रत्यय लगाते हैं। प्रत्यय मतलब दिन के अंत में क्या लगाएंगे? कौन सा शब्द आएगा? कैसा तैयार होगा? क्या दिया लास्ट में मैंने? दिन भर। दिन भर। प्रतिदिन, दिन भर, दिन के बाद लगाया दिन भर, तो ये हुआ प्रत्यय, भर लगाया और उपसर्ग में प्रति लगाया। यस, अब प्रतिदिन का हमने वाक्य तैयार किया। वाक्य में प्रयोग में, मैं प्रतिदिन पढ़ाई करता हूँ, मैं प्रतिदिन सवेरे जागता हूँ, मैं प्रतिदिन स्कूल में जाता हूँ। तो दिन भर, दिन भर का क्या सेंटेंस बनाओगे? है कोई सेंटेंस बन सकता है? मैं दिन भर पढ़ाई करता हूँ।
यस, मैं दिन भर पढ़ाई करता हूँ। बहुत अच्छा। दिन भर टीवी नहीं देखना चाहिए। मैं दिन भर खेलता हूँ। मैं दिन भर पढ़ाई करता हूँ। बहुत अच्छा बताया, वेरी गुड बच्चा। नम्र, सेकंड शब्द है नम्र। नम्रपन, नम्रपन, ओके। उपसर्ग क्या आएगा? प्रत्यय लगाएंगे तो नम्र शब्द का लड़की का नाम भी तैयार होता है। उपसर्ग विनम्र, विनम्र, ओके। उसको वाक्य में प्रयोग करें तो हमें हमेशा विनम्र होना चाहिए। प्रत्यय में आता है नम्रता। उसका वाक्य में प्रयोग, हमें सभी के साथ नम्रता से व्यवहार करना चाहिए। डर, अब डर में उपसर्ग और प्रत्यय क्या आएगा, क्या लगा सकते हैं? सोचो थोड़ा। है और डरपना, डरपना, प्रत्यय, हम्म प्रत्यय डरपना, सामने देखेंगे तो उसमें डर के सामने तो कम आते हैं, और डर के पीछे वाले शब्द बहुत, डरपोक, डरावना। तो पहले हम उपसर्ग देखते हैं क्या। तो उपसर्ग हमने यहाँ पे नी लगाया, निडर, निडर। और वाक्य में प्रयोग तो हमारे देश के सैनिक निडर होकर देश की रक्षा करते हैं। ये वाक्य में प्रयोग। अभी हमने प्रत्यय में इसको पोक लगाया। कौन सा शब्द तैयार हुआ प्रत्यय लगाने से? डरपोक, डरपोक। बहुत अच्छा। तो डर के अंत में हमने पोक लगाया तो डरपोक शब्द तैयार होगा। तो वाक्य में प्रयोग, हमें डरपोक नहीं बनना चाहिए। हमें डरपोक नहीं रहना चाहिए। और कोई सेंटेंस बता सकते हो आपके मन से डरपोक के बारे में? ये लड़का डरपोक है। यस, ये लड़का डरपोक है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे देखो, साहस। साहस का उपसर्ग दुस्साहस। दुस्साहस, आप, हाँ दुस्साहस, आप कौन सा भी लगा सकते हो आपके हिसाब से। वाक्य में प्रयोग, रावण के सभी कार्य दुस्साहस भरे थे। अभी प्रत्यय इक, प्रत्यय हमने लगाया इक, साहस, तो क्या हो गया? साह, साहसिक, साहसिक। वाक्य में प्रयोग देखो, राजू ने बड़ा साहसिक कार्य किया। राजू ने बड़ा साहसिक कार्य किया। पांचवा देखो, सत्य। अभी सत्य को हम उपसर्ग लगाते हैं तो क्या आएगा? असत्य, असत्य। बहुत अच्छा। असत्य, हाँ, असत्य, बराबर। अभी प्रत्यय, प्रत्यय क्या आएगा सत्य के अंत में, क्या लगा सकते हैं? ओके, असत्य का वाक्य में प्रयोग बताओ, सेंटेंस। असत्य, असत्य मतलब झूठ। राजू असत्य बोल रहा है। हाँ, राजू असत्य बोल रहा है। बहुत अच्छा, मतलब राजू झूठ बोल रहा है। मैंने एक दिया यहाँ पे सेंटेंस, हमें कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। हमें कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए, कभी भी हमने सत्य ही बोलना चाहिए। अभी प्रत्यय आया यहाँ पे सत्यवादी। देखो, प्रत्यय जोड़ाने के लिए हम लोग वादी, दार, समझदार, दार, वान, सत्यवान, ऐसा अ, ऐसा वर्ड लगा सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया वादी लगाने से सत्यवादी। तो सत्यवादी का वाक्य में प्रयोग क्या दिया मैंने यहाँ पे? महात्मा गांधी जी बड़े सत्यवादी थे। महात्मा गांधी जी बड़े सत्यवादी थे। अभी और आपके हिसाब से कोई एक बताओ सत्यवादी का सेंटेंस। मतलब महात्मा गांधी सत्य, कभी भी सत्य बोलते थे,
सच ही बोलते थे, झूठ कभी नहीं बोलते थे। तो महात्मा गांधी जी बड़े सत्यवादी थे। मेरे पिताश्री सत्यवादी है। बोलो, एक बार बोलो। मेरे पिता हाँ, सत्यवादी है। मैं एक सत्यवादी है, बहुत मेरे अच्छा। की हाँ, सत्यवादी है। मेरे, पिताजी सत्यवादी है। यस, मेरे पिताजी सत्यवादी है। सत्यवादी मतलब सत्य के मार्ग पे चलने वाले, सच के मार्ग पे चलने वाले। तो बहुत अच्छा बेटा कि मेरे पिताजी सत्यवादी है। अभी देखो, ये हो गया आपका होमवर्क, स्वाध्याय यानी होमवर्क। तो स्वाध्याय आपको दो प्रकार में दिया है। निम्नलिखित शब्दों में निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। मैंने अलग अलग करके प्लस करके दिखाया था, मालूम है? यस। हाँ, तो निडर शब्द है, उसको भी प्लस करके दिखाने का है कि प्लस किस में होगा, निड प्लस र होगा या नि प्लस डर होगा, वो देखने का है। प्रतिदिन इस शब्द को भी ऐसे करने का। विनम्र, इस शब्द को भी अलग करके दिखाने का है। मूल शब्द कौन सा है वो दिखाने का, उपसर्ग कौन सा है वो दिखाने का। असत्य, इस शब्द में मूल शब्द कौन सा है और उपसर्ग कौन सा है वो अलग करके प्लस के साथ में दिखाने का, इक्वल करके दिखाने का हमको। दूसरा देखो साइड में, निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। इसमें भी ऐसा है, उपस्थिति। अब उपस्थिति इस शब्द को, इसमें मेन वर्ड कौन सा है, ये कौन सा है, प्रत्यय कौन सा, वो देखने का। जानकारी, जानकारी शब्द में भी ऐसा कि जानकारी में प्रत्यय कौन सा है, मूल शब्द कौन सा है, उसको अलग करके हमको दिखाने का है। दूसरा है कठिनाई। कठिनाई इस शब्द में मेन कौन सा है दिखाने का है, उसके बाद प्लस करके जो दूसरा प्रत्यय लगाया वो दिखाने का है। और फोर्थ है मिलकर। मिलकर शब्द में भी हम लोग को, मिलकर शब्द में प्रत्यय कौन सा है, मूल शब्द कौन सा है, उसको अलग करके इक्वल करके हमको दिखाने का है। तो ये हो गया हमारा होमवर्क। तो इसी के साथ ही हमारा आज का हिंदी का टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ।